हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। न्यू सेशन है 2023-24 के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी आपका न्यू बुक्स वगैरह एनसीईआरटी अवेलेबल हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे लेक्चर हैं। तो आपको जो भी एक्सरसाइज वगैरह मिलेगी वो एकदम न्यू कंसेप्ट में मिलेगी। कहने का मतलब है जो आपके कटे हुए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, मतलब जो आपका रिड्यूस हो गया है सिलेबस, उसके अलावा जो न्यू बुक मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे लेक्चर डिजाइन किए हैं। तो आपको कहीं पर भी जो है माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल पढ़ाया जा रहा है वो सब आएगा। जो नहीं पढ़ाया जा रहा वो सब कुछ आपका रिड्यूस हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो देखो, हमने इससे पहले दो कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज 1.1 के लिए, 1.2 के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.3 के लिए सबसेट का। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैक्स टाइम जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं, तो एक बार अच्छे से समझ लेना है इसको। सबसेट क्या होता है? देखो, मान लेते हैं अपन ने एक सेट माना एक्स, ठीक है, जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल है। एक सेट है वाई जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब एक ध्यान देना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ये एक्स कौन है? बड़ा है, बिग है भाई। इसमें आपकी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स है ना। और वाई जो सेट है वो आपकी क्लास के स्टूडेंट है, तो ये थोड़ा सा स्मॉल वाला सेट हुआ। बंच समझते हो ना, ये बड़ा बंच है, ये छोटा बंच है। अब आपको पता है छोटा बंच बड़े में जा सकता है नहीं जा सकता? हाँ सर, जा सकता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना, जब भी छोटा बंच बड़े में जा सकता है तो आप उस छोटे वाले बंच को सबसेट लिखते हैं बड़े वाले बंच के लिए। ये बंच है, ये इसमें जा सकता है नहीं जा सकता? हाँ सर। इसी को बोलते हैं वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ये जो साइन बना हुआ है इसको सबसेट बोलते हैं हम। थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको, बट हाँ, आदत हो जाएगी इन सब चीजों के लिए, है ना। ठीक है सर, तो इसके लिए अब डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी है वो समझा देता हूँ, बाकी मैंने कंसेप्ट जो है वो आपको बता दिया है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? इफ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट, और ऐसा हम कब कहेंगे? जब जो y के कंप्लीट एलिमेंट्स जो हैं वो x में आ रहे हैं। याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि x के एलिमेंट भी y में आएंगे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये जरूरी होना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए कि y के जो एलिमेंट्स हैं वो x में होने चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, ओनली वन। अगर ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब हम y को सबसेट बोल सकते हैं x के। ठीक है, बट बट एक और चीज ध्यान रखना। क्या कहा मैंने आपसे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन एलिमेंट बी, मतलब क्या कह रहा हूं? ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो एलिमेंट इन सेट बी। मतलब ए के जो एलिमेंट है, या फिर हम वाई से लेंगे तो वाई के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एक्स में है अगर, तो हम क्या कह सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर। इससे एक चीज फिक्स हो गई, अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपको वाई सबसेट, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जैसे y सबसेट हो गया x के हमारे लिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि a एलिमेंट बिलोंग करता है y को, तो ये चीज फिक्स होगी कि a बिलोंग करेगा x को भी। ये समझ में आ गया? भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये a एलिमेंट अगर y में है इसका मतलब वो x में भी है, जब भी तो y उसका सबसेट है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई b एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है x को, समझ रहे हो, बिलोंग करता है एक्स को, तो ये जरूरी नहीं है वो बिलोंग करे वाई को। हो भी सकता है और नॉट बिलोंग्स टू भी हो सकता है वाई के, है ना। इसके एलिमेंट्स इसमें हो, जरूरी नहीं है ये। समझ में आ गया? ठीक है। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? नॉट का साइन लगा देते हैं, बिल्कुल सिंपल। बताओ समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबसेट का, इधर से उधर का? एक बार फिर से रिवाइज करके देखना अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमने क्या समझा इससे? कि यही समझा कि जैसे अगर A सबसेट है B के, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो, ये मस्ट है, बट इसके इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है सर। लेकिन अगर मान लो, लेकिन अगर मान लो A जो है वो सबसेट है B के, और B जो है वो भी सबसेट है A का, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। इससे क्या समझ में आता है कि A इक्वल्स टू B है भैया। समझ में आया? ये होता है इक्वल सेट का कंसेप्ट, जिसमें दोनों एक दूसरे के सबसेट अगर होते हैं तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ए इक्वल्स टू बी। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। मैंने आपको शॉर्टली जो है आपकी एनसीईआरटी की ना जो जो मोस्ट मोस्ट पॉइंट है वो सारे एक बार बना दिया। अगर जिसको नोट्स बनाना, जिन स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है सर आप नोट्स बनवाओ हमें अब, तो उसके लिए मैंने प्रिसाइजली जो है शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स ले लिए हैं आपकी बुक में से। जो आपको नोट डाउन अगर करनी है तो आप कर लेना, चाहो से आप बुक में मार्क कर लेना, बाकी मैं आपको कंसेप्ट समझाना चल रहा हूँ साथ में। ठीक है? ठीक है सर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है, ये फिक्स होता है। जैसे मान लो कोई सेट ए है, वो फिक्स है, वो सेट ए के जो है सबसेट होगा। सेट ए जो है वो खुद का सबसेट होता ही होता है। समझ में आया? सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स,
जैसे हमें पता है कि ये होता है आपका नल सेट होता है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, फिर भी ये जो नल सेट है ना वो सबसेट होगा एवरी सेट का, चाहे वो सेट ए हो, चाहे वो सेट बी हो, चाहे वो सेट सी हो, कोई भी सेट हो, सबका सबसेट होता है ये। बताओ समझ में आएगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट रखना है, ये ध्यान रखना, आप इनको आप नोट डाउन करके रख लेना, चाहे तो मार्क कर लेना बुक के अंदर, चाहे से अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट देखो आप कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट क्या है वो देखो। जैसे मान लेते हैं सेट ऑफ क्यू ऑफ अ रैशनल नंबर है, आपको पता है रैशनल नंबर का एक सेट होता है, ठीक है, एक सेट है आर, जो सेट है वो रियल नंबर। अब आपको पता है जो रियल नंबर होता है ना, जो आपका रियल नंबर होता है ना, वो एक्चुअल में रैशनल प्लस इररेशनल होता है। इसका मतलब यार ये बड़ा है, और इनमें से अगर मैं केवल रैशनल की बोलूं तो ये छोटा है। तो रैशनल नंबर जो होगा आपका वो एक्चुअल में सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का। समझ गए यहां तक? ठीक है, तो लेट ए बी दो सेट है मान लिया, अगर ए सबसेट है बी का, और मैंने ऐसा बोल दिया है आपको कि ए जो है नॉट इक्वल्स टू बी है, ये मैंने बोल दिया है, इसका मतलब इससे दो चीज निकल के आएगी। पहली चीज तो ये समझा रहा हूं मैं आपको, अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब बी जो है वो नॉट सबसेट है ए का, ये चीज आप ध्यान रख लेना, अपने दिमाग से सोच लेना। समझ गए? ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूं ऐसा कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, तो उस कंडीशन में ए इज आ, जो ए होगा ना, ए वो इज अ प्रॉपर सबसेट होगा बी का। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा बी का, एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। सुनना, फिर से समझना इस बात को, अगर ए सबसेट बी का है और ए नॉट इक्वल्स टू बी है, उस कंडीशन में ए फिक्स हो गया कि एक छोटा सेट है, फिक्स छोटा सेट है, उस छोटे सेट को हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं ऑफ बी। ए को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी क्या है? बी इज कॉल्ड द सुपर सबसेट। सुनना मेरी बात, सुपर सेट ऑफ ए। ए का क्या है? सुपर सेट है, बी क्या है? सुपर सेट है। सुपर मतलब फिक्स है, वो बड़ा है, फिक्स है वो बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस बात है ये इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब ये बी जो है कभी भी सबसेट ए नहीं होगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा फील ले पा रहे हो क्या इस बात को? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी, जैसे 1 2 3 है और एक बी है, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ए जो है सबसेट है बी के, ठीक है, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, मैं बोल सकता हूं यहां पे, तो उस कंडीशन में ए जो होगा ना वो तो होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और बी जो होगा ना वो होगा सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आया कुछ? ठीक है सर, यहाँ पे एक कंसेप्ट और ऐड होता है, एक और देखो नया। मान लेते हैं किसी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि 1, जैसे कि 0, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। बताओ समझ में आया क्या? यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन एलिमेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है उसको, ये सिंगलटन सेट है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझते चलना है आपको, है ना। अगला सबसेट के ऊपर हम सेट ऑफ रियल नंबर के हिसाब से कैसे जमा सकते हैं उसको, यार देखो, नेचुरल नंबर आपको पता है सबसे छोटा हो गया, ठीक है, फिर आपके पास होल नंबर आते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं, फिर आपके पास इंटीजर्स आते हैं माइनस इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट, ठीक है, फिर आपके पास जो है वो रैशनल नंबर आते हैं पी बाय क्यू फॉर्म वाले, फिर आपके पास इररेशनल नंबर आते हैं, ठीक है, इनके अलावा जो रैशनल के अलावा बच गए वो, फिर आपके पास रियल नंबर आते हैं। अब मुझे बताओ, नेचुरल होल में आ सकता है क्या? हाँ सर आ सकता है। इंटीजर में आ सकता है क्या? हाँ सर आ सकता है। रैशनल में आ सकता है क्या? हाँ सर, सबके नीचे 1 लगा दो, रैशनल बन जाएगा। तो देखो ये तो लिखा है मैंने, एन जो है नेचुरल नंबर सबसेट होगा जेड के। जेड कौन है आपका? जेड कौन है आपका? पता है ना, नेचुरल नंबर का सिंबल एन, होल का नंबर डब्ल्यू, इंटीजर का सिंबल जेड, रैशनल नंबर का सिंबल क्यू, इररेशनल का सिंबल टी, रियल नंबर का सिंबल आर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सब नोट कर लेना अगर आपको ये पता नहीं है तो, यार वैसे क्लास 9 10 में आते हैं ये। तो एन छोटा है तो एन सबसेट होगा होल का, ठीक है, और एन और होल दोनों सबसेट होंगे मिला के इंटीजर के, और इंटीजर के अंदर ही दोनों आ गए तो इंटीजर सबसेट होगा किसका? रैशनल का, ठीक है, और रैशनल सबसेट होगा किसका? रियल का। इरेशनल का नहीं होगा, ध्यान रखना, इरेशनल बिल्कुल अलग होता है, इरेशनल सेपरेटली सबसेट होगा रियल का, ठीक है, और जो नॉट सबसेट वाली कंडीशन है, नेचुरल नंबर जो है वो नॉट सबसेट होगा इंटीजर के, होल नंबर भी नॉट सबसेट होगा इंटीजर के, वो सॉरी इरेशनल के,
और इंटीजर्स भी जो है वो नॉट सबसेट होंगे इर्रेशनल के। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं सबसेट के। चलिए आगे देखो नेक्स्ट। ओके, अब है इंटरवल ऑफ सबसेट्स। इंटरवल ऑफ सबसेट्स कैसे होते हैं? देखो ए कॉमा बी लिखा है मैंने, इसका मतलब मुझे समझ जाना है कि मुझे यहां से ए से बीच की, ए और बी के बीच की वैल्यूज चूज करनी है। नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा इसको? जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो मैं यहाँ पे राउंड जो करूंगा वो खाली रखूंगा मेरा। इसका मतलब ए बी है ये ना, इसका मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच की वैल्यूज इंक्लूड है। देखो यहाँ पे बता भी दिया इसने, ए से जो वाई की वैल्यू है वो ए से तो बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ए और बी में मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है और उनके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ पे इस बार जो ए और बी का वैल्यू लिखूंगा ना, उस पे ऐसे 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 डॉट लगाऊंगा, ऐसे 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 फुल ब्लैक मार्क करके। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ए में क्लोज ब्रैकेट है, बी में ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ए इंक्लूडेड है, ठीक है, और उससे बड़ी वैल्यूज भी है, और बी से लेस देन है केवल, है ना? तो ये इंक्लूडेड ए और ये नॉट इंक्लूडेड बी। समझ गए क्या? अगला देखो, अगले में ए जो है वो नॉट इंक्लूडेड है बट बी इंक्लूडेड है सब। समझ गए नंबर लाइन पे किस तरीके से बनाते हैं इनको? और इसका जो ब्रैकेट्स का मतलब होता है ये आपके पास, ये आपके आगे आएंगे चैप्टर्स के ना, बहुत यूजफुल है ये। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये हो गया इंटरवल ऑफ सबसेट्स। लास्ट टॉपिक जो बताना है मुझे आपको, यूनिवर्सल सेट बताना है ना। वो देखो क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सबका बाप। समझ गए? सबका गॉड एक तरीके से। तो यूनिवर्सल सेट इज यूजली डिनोटेड, यू से डिनोट करते हैं, और एज ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर ए बी सी। मतलब जैसे कि ए जो है वो सबसेट है मान लो यू के, बी सबसेट है यू का, सी सबसेट है यू का। तो ये सब सबसेट होते हैं इस एक यूनिवर्सल के, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा। आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? तो ये कुछ इंट्रो पार्ट था जो आपके एक्सरसाइज 1.3 में यूज होगा। मे बी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट्स में बता देना, मुझे रिप्लाई में दे दूंगा जितना जल्दी हो सके उतना। वैसे कोई डाउट रहता नहीं है, मोस्टली कोशिश करता हूँ मैं बच्चों का बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, नीचे से नीचे स्तर तक पहुंचने की, ठीक है, जहां तक उन्हें कंसेप्ट में डाउट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम सीधे एग्जांपल्स पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो लेक्चर पसंद आया तो यार प्लीज लाइक वाइक कर दो, कुछ शेयर करो, कुछ सब्सक्राइब करो, कुछ बढ़ाओ ना, कुछ एंगेज कराओ स्टूडेंट्स का यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे सीधे एग्जांपल्स। तब तक के लिए मुझे लेनी है विदा आप लोगों से, तो गुड बाय।